नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है परमात्मा और किसान। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप बहुत तेज हो जाती है तो कभी ओले पड़ जाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती है। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो। फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम हो जाएगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बड़ी हुई। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या है। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए हैं। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णमयी आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाएगा। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाएगा। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। इस कहानी का नाम है भगवान बचाएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु महाराज रहा करते थे। वह भगवान के बड़े भक्त थे और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे। उनका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उनकी इज्जत किया करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे
भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी गई। पर साधु जी ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु जी की कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाविक गुजरा। नाविक ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचा लेगा, साधु जी ने उत्तर दिया। नाविक वहाँ से चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु जी ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहाँ बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुँचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु महाराज को जोर से पकड़ने का आग्रह किया। पर साधु जी फिर बोले, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हटके आगे बचाव दल भी उन्हें बगैर लिए वहाँ से चला गया। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे। भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाओ दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। साधु महाराज को अपनी गलती का एहसास हो गया और बहुत शर्मिंदा होकर बोले, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। और भगवान ने उसको वहीं पर अपने शरण में ले लिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।